शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर की। जी हां, लश्कर तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने आतंकी रियाज को यहां पर गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आज की आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय ये आतंकी था और ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में लश्कर तैयबा, खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी यहां पर गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी रियाज को गिरफ्तार कर लिया और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए उसको ले जाया जा रहा है। और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसकी गिरफ्तारी करना और ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा चैलेंज हो सकता था नई दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस ने यहां पर कामयाबी हासिल की, बड़ी कामयाबी समझिए इसको। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में यह आतंकी सक्रिय था और इसी पर और चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता कुछ ही पलों में हमारे साथ इस वक्त लाइव होंगी। दिव्या शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव है। दिव्या, क्या है पूरा मामला? लश्कर तैयबा मॉड्यूल का ये सक्रिय आतंकवादी जो बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की खबर आना थोड़ा सा यहां पर लोगों के लिए एक डर का माहौल भी पैदा कर देता है। कैसे रेलवे स्टेशन तक एक आतंकवादी पहुंच गया और किस तरीके ये पूरी कार्रवाई रही, कैसे पुलिस ने इसको ट्रैक किया, अगर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा पाए तो। देखिए, आज सुबह पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है जिसमें पता चलता है कि रियाज अहमद जो काफी समय से पुलिस को चकमा देता नजर आ रहा था, पुलिस लगातार इसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, काफी समय से ये फरार था। पुलिस को एक सूचना मिलती है जिसमें पता चलता है कि कुछ ही पलों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रियाज अहमद आने वाला है, जो कि लश्कर का आतंकवादी बताया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं काफी खूंखार आतंकवादी है। बताया ये भी जा रहा है कि एलओसी से लगातार हथियार और गोला बारूद जो कहीं ना कहीं ये पार करवाने का काम करता था। और आज सुबह जब पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है तो बताया जा रहा है बस के माध्यम से ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आता है और वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपने साथी के साथ आता है, जिसमें दो अन्य नाम भी सामने निकल कर आ रहे हैं। एक का नाम बताया जा रहा है खुर्शीद अहमद, वहीं दूसरे का नाम गुलाम सरवर बताया जा रहा है। ये दोनों कहीं ना कहीं रियाज अहमद के साथ शामिल थे और इन्होंने ये दिल्ली आते हैं। लेकिन अब तक पुलिस ये साफ नहीं कर पाई है कि राजधानी दिल्ली आने में इनका क्या मकसद था, ये किस वजह से दिल्ली से आए हैं, क्योंकि अभी रियाज अहमद से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और ये भी साफ हो पाया है कि काफी समय से पुलिस ये कहीं ना कहीं वांटेड नजर आ रहे थे। और जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रियाज अहमद को पुलिस देखती है और पकड़ने की कोशिश करती है तो ये डर जाता है और भागने लगता है, तभी पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है और संबंधित धाराओं में कानून को देखते हुए तमाम जो मामले दर्ज कर लिए जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद अब लगातार इससे पूछताछ तो की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला था और कहा जा रहा है कि 31 जनवरी को ये फौजी से रिटायर भी हुआ है। तो ये कुछ अहम जानकारी है जो निकल कर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है एलओसी से लगातार हथियार और गोला बारूद जो है पार करवाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं कोई हथियार इसके पास से ऐसा कुछ बरामदगी हुई है, ऐसी कोई खबर आपको अगर अभी सामने आई है या फिर अभी डिटेल्स का वेट करना पड़ेगा? कोई हथियार इसके पास था, ऐसी कुछ संदिग्ध वस्तु इसके पास थी जिसके चलते और शक बढ़ सकता है, या फिर ऐसे ही खाली ये ट्रैवल कर रहा था, ये बस यात्रा कर रहा था और इसको धर दबोचा गया? देखिए, कहा जा रहा है कि इसके पास से पुलिस को एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद हुआ है। उसके आधार पर पुलिस अब जानने की कोशिश करेगी कि अगर ये राजधानी दिल्ली में एंटर हुआ है तो इसने अब तक कितने लोगों से संपर्क किया है और आखिरकार इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, ये क्यों राजधानी दिल्ली में है, ये अब तक फिलहाल साफ नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी जांच कर रही है, इससे लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि काफी समय से ये वांटेड था और पहले भी जिस तरीके से एलओसी से हथियार और गोला बारूद जब दिल्ली पार करके, बॉर्डर पार करके लाए जाते थे तो कहीं ना कहीं इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका उस दौरान बताई जाती थी और पुलिस तब से ही इसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और अब ये फरार आतंकवादी आज पुलिस की गिरफ्त में है और साथ में इसके दो जो अन्य जो आतंकवादी हैं, जिसमें से एक का नाम खुर्शीद अहमद बताया जा रहा है और दूसरे का नाम गुलाम सरवर बताया जा रहा है, उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इसके उनसे क्या इसके साथ किसी और को भी गिरफ्तार किया गया? जिस तरीके से आप कह रहे साथियों के साथ जा रहा था, और भी किसी को गिरफ्तार किया गया था? नहीं, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने सिर्फ दो ही जानकारी दी है कि रियाज अहमद अपने दो साथियों के साथ जा रहा था, जिन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब लगातार इन तीनों से पूछताछ की जा रही है कि जिस तरीके से ये साफ तौर पर निकल कर आया है
कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये आते हैं और उसके बाद वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर बिल्कुल जा रहे दिव्या, होते हैं। बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपका करना चाहूंगा। विस्तार से यहां पर दिव्या ने जानकारी दी कैसे लश्कर तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार हो गया। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। देश विदेश की बाकी बड़ी खबरें